नमस्कार, जोहार, स्वागत है आपका डिजिटल झारखंडी समाचार में। झारखंड में बीजेपी ने निकाली मैया सम्मान योजना की काट। हर गरीब महिलाओं को 2100 रुपए देने का कर दिया है बड़ा ऐलान। वहीं दूसरी ओर सीएम हेमंत सोरेन ने 1240 करोड़ की दे दी गरीबों को सौगात। बीजेपी पर जाति धर्म में बांटने का लगाया गंभीर आरोप। और रघुवर दास के चुनाव लड़ने के कयासों पर पूरी तरह से विराम लग चुका है। निष्कांत दुबे बोले, सरयू राय पर नेतृत्व का फैसला होगा अंतिम। वहीं कांटाटोली फ्लाईओवर का उद्घाटन 4 अक्टूबर को सीएम हेमंत सोरेन 2500 करोड़ की परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास। और जांच पूरी होने तक नहीं निकाला जाएगा जेएसएससी सीजीएल का रिजल्ट। परीक्षा रद्द करने को लेकर अभ्यर्थियों का प्रदर्शन। और झारखंड में कैबिनेट की बैठक 8 अक्टूबर को होनी है। सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कई प्रस्तावों पर लगेगी मोहर। तो अब तक की तमाम बड़ी खबरों को विस्तार से बात करेंगे, पर उससे पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड से आ रही है, जहां झारखंड में बीजेपी ने निकाल दी है मैया सम्मान योजना की काट। अब हर गरीब महिलाओं को दिए जाएंगे 2100 रुपए। दरअसल असम के सीएम और दिग्गज भाजपा नेता हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि झारखंड में भाजपा की सरकार शपथ लेते ही सबसे पहला कदम दीदियों को 2100 रुपए प्रति महीने देना शुरू करेगी। इसके लिए गोगो दीदी योजना की पूरी तैयारी कर ली गई है। उन्होंने कहा कि मैया सम्मान योजना से सिर्फ ठगने का काम चल रहा है। शर्मा ने कहा कि भाजपा जो बोलती है उसे अवश्य पूरा करती है। शर्मा ने हेमंत सोरेन सरकार की खामियों को गिनाया। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन जी की सरकार जब जाने वाली है तब मैया योजना शुरू की गई। उन्होंने मैया योजना का ऐलान किया, जिस महीने में 1000 रुपए दिया जा रहा है। आप लोग देखिए, जहां भी जाइए। मैया योजना के तहत इतनी धोखेबाजी सरकार कहीं नहीं देखी होगी। अगर देना है तो 5 साल के हिसाब से एक मुश्त 60,000 दीजिए। दीदियों को 60,000 देने के बजाय 1000 देकर ठगने का प्रयास किया जा रहा है। दीदियों को 1000 देकर करोड़ों रुपए इसके प्रचार प्रसार में खर्च किया जा रहा है ताकि वोटों को खरीदा जा सके। शर्मा ने कहा कि झारखंड के युवाओं को नेपाल से जाकर परीक्षा के पेपर बांट दिए जाते हैं, फिर परीक्षा देने आते हैं। यह सरकार कुछ नहीं कर रही है, बस अपने लिए काम कर रही है। सीएम हेमंत सोरेन ने 1240 करोड़ की दे दी सौगात। बीजेपी पर जाति धर्म में बांटने का लगाया गंभीर आरोप। दरअसल झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने चंदन कियारी प्रखंड के चंडीपुर मैदान में बोकारो, रामगढ़ और हजारीबाग जिले के 1240 करोड़ 57 लाख रुपए की सौगात दे दी। उन्होंने 50 विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया। 36 करोड़ 46 लाख रुपए की योजनाओं का उद्घाटन एवं 1204 करोड़ 11 लाख रुपए की योजनाओं का शिलान्यास भी किया। आपको बताते चले कि उन्होंने कहा कि प्रदेश की सरकार गांव-गांव, टोला-टोला जाकर आदिवासी मूलवासी की समस्याओं का निदान कर रही है। बहाली शुरू कर नौकरी दी जा रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी लोगों को जाति धर्म में बांटने का काम कर रही है। बीजेपी कभी भी आदिवासियों और मूलवासियों की हितैषी नहीं हो सकती। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि हम एक तरफ झारखंड की चिंता कर रहे हैं तो बीजेपी डेमोग्राफी बदलने का अनगढ़ंत झूठ फैलाकर हिंदू मुस्लिम के बीच खाई पैदा कर राजनीतिक रोटी सेकने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा को उखाड़ फेंकने से ही झारखंड का भला होगा। बोकारो में आयोजित कार्यक्रम में सीएम हेमंत सोरेन ने बोकारो जिले में 500 बेड के मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल और तेनुघाट थर्मल पावर स्टेशन, पनिया में 50 मेगावाट के सौर ऊर्जा प्लांट का शिलान्यास किया। रघुवर दास के चुनाव लड़ने के कयासों पर पूरी तरह से अब विराम लग चुका है। निष्कांत दुबे बोले, सरयू राय पर नेतृत्व का फैसला होगा अंतिम। दरअसल ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास के मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में वापसी के कयासों पर भाजपा सांसद निष्कांत दुबे ने विराम लगा दिया है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि केंद्रीय नेतृत्व में रघुवर दास जी को उड़ीसा का राज्यपाल बनाया है। पहली बार अपने दम पर उड़ीसा में हमारी सरकार है। रघुवर जी के पास लंबा राजनीतिक अनुभव है, इसीलिए वे उड़ीसा सरकार को अपना मार्गदर्शन देते रहेंगे। भाजपा सांसद निष्कांत दुबे ने जमशेदपुर पूर्वी के जदयू प्रत्याशी के तौर पर सरयू राय के चुनाव लड़ने के मसले पर भी तस्वीर साफ कर दी है। उन्होंने कहा है कि इस मामले पर दोनों पार्टी का नेतृत्व गठबंधन के तहत जो निर्णय लेगा वही अंतिम होगा। साथ ही उन्होंने इस कयास को हेमंत सरकार के भ्रष्टाचार से ध्यान भटकाने की कोशिश बताया है। असल 27 सितंबर को असम के मुख्यमंत्री और झारखंड भाजपा के विधानसभा चुनाव सह प्रभारी की भुवनेश्वर स्थित राजभवन में रघुवर दास से मुलाकात के बाद कयासों का बाजार गर्म हुआ था। जमशेदपुर समेत पूरे प्रदेश में इस बात की चर्चा हो रही थी कि रघुवर दास अपनी परंपरागत जमशेदपुर पूर्वी सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं। उनकी इस चाहत के पीछे सरयू राय को कारण माना जा रहा था।
झारखंड में 8 अक्टूबर को होने वाली है कैबिनेट की बैठक। सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कई बड़े बड़े प्रस्तावों को लगेगी मुहर। झारखंड कैबिनेट की बैठक 8 अक्टूबर को होगी। सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में शाम 4 बजे से कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। इसमें कई अहम प्रस्तावों पर मोहर लगाई जाएगी। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग ने जानकारी दी है कि झारखंड मंत्रिपरिषद की बैठक आगामी मंगलवार यानी 8 अक्टूबर को होगी। और आपको बताते चले कि झारखंड की हेमंत सोरेन कैबिनेट की पिछली बैठक 28 सितंबर को प्रोजेक्ट भवन में हुई थी। इसमें 49 फैसले लिए गए थे। हेमंत सोरेन कैबिनेट ने 49 प्रस्तावों को मंजूरी दी थी। इसमें रांची में नया मेडिकल कॉलेज और गंगा नदी पर 4 लेन पुल बनाने समेत कई अहम प्रस्ताव की स्वीकृति दी गई थी। प्रधान सचिव वंदना दादेल ने जानकारी दी थी कि रांची के कांके स्थित ग्रीन पास में 10 अरब 74 करोड़ 68 लाख 700 रुपए की लागत से एक नया मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल का निर्माण किया जाएगा। जांच पूरी होने तक नहीं निकाला जाएगा जेएसएससी सीजीएल का रिजल्ट। परीक्षा रद्द करने को लेकर अभ्यर्थियों का प्रदर्शन। दरअसल जेएसएससी की ओर से 21 और 22 सितंबर को आयोजित कॉमन ग्रेजुएट लेवल एग्जाम परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने जेएसएससी कार्यालय के पास धरना देने पहुंचे। दिन भर के प्रदर्शन के बाद शाम पत्थरबाजी की भी सूचना है। जेएसएससी कार्यालय के पास आज 100 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू होने के बाद भी बड़ी संख्या में अभ्यर्थी कार्यालय के पास धरना को पहुंचे। उनका कहना था कि वे किसी भी जांच के लिए तैयार है। परीक्षा में पेपर लीक हुआ है। जो भी आरोप लगाए हैं वे पूरी तरह से सही है। अगर हम गलत है तो कानून है, उस आधार पर सरकार कार्रवाई करे। कहा सरकार को नोटिस का जवाब तुरंत चाहिए। लेकिन 4 दिन पहले जो प्रमाण दिए गए हैं उसका कोई जवाब नहीं है। इस दौरान कार्यालय के पास बड़ी संख्या में सुरक्षा व्यवस्था में पुलिसकर्मी तैनात थे। रांची के कांटाटोली फ्लाईओवर का उद्घाटन 4 अक्टूबर को होगा। सीएम हेमंत सोरेन 2500 करोड़ की परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास। दरअसल झारखंड सरकार 3 और 4 अक्टूबर को राजधानी को 2 तोहफे देगी। कांके के सुकुरहुट्टू में तैयार ट्रांसपोर्ट नगर के फेज 1 और कांटाटोली फ्लाईओवर का उद्घाटन करेंगे। आपको बता दें कि ट्रांसपोर्ट नगर का फेज 1 और कांटाटोली फ्लाईओवर लगभग तैयार है। उद्घाटन के बाद दोनों जगहों को चलायमान कर दिया जाएगा। कांटाटोली फ्लाईओवर में रैंप का निर्माण बाद में किया जाएगा। फ्लाईओवर पर खादगड़ा बस स्टैंड के पास नामकुम की ओर जाने के लिए, उसके सामने पेट्रोल पंप के पास लालपुर जाने के लिए रैंप का निर्माण किया जाना शेष है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पथ निर्माण विभाग की करीब 2500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का भी शिलान्यास करेंगे। कोल्हान में जेएमएम को लगा बड़ा झटका। केंद्र सदस्य ने दिया पार्टी से इस्तीफा। कोल्हान की राजनीति में झारखंड मुक्ति मोर्चा में मची भगदड़ रुकने का नाम नहीं ले रही है। कोल्हान टाइगर के रूप में जाने जाने वाले पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जैसे कद्दावर नेता पार्टी को छोड़ने के बाद उनके पीछे पीछे कई नेता व कार्यकर्ता ने झारखंड मुक्ति मोर्चा को बाय बाय कर दिया है। सांडिल बाजार निवासी झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्र सदस्य पप्पू वर्मा ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। पप्पू वर्मा ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि विगत 26 वर्षों से झारखंड मुक्ति मोर्चा में रहकर नीचागढ़ विधानसभा क्षेत्र में सींचने का काम किए थे। दिव्यांगत सुधीर महतो के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा को नीचागढ़ विधानसभा क्षेत्र में एक उचित मुकाम तक पहुंचाने का काम किए थे। लेकिन वर्तमान में पार्टी के द्वारा बात नहीं सुनी जा रही है। उन्होंने कहा कि वर्ष 1997 अक्टूबर माह में छात्र संघ के कार्यक्रम के दौरान दिव्यांगत सुधीर महतो दा ने पार्टी में शामिल कराया था। कांग्रेस के दिग्गज नेता का बड़ा बयान। झारखंड में 25 से 30 सीट लेकर आ जाए तो रोटेशन पर होगा सीएम। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने कहा कि कार्यकर्ता पूछते हैं कि ऐसा भी हो कि हमारा सीएम रहे, इसके लिए हमें उस लायक बनना होगा। विधानसभा में हमारी बराबर की सीट हो, हम 25 से 30 सीट लाएं तो सीएम रोटेशन में होगा। ऐसे में कार्यकर्ताओं नेताओं के कंधे पर बड़ी जिम्मेदारी है। मौजूदा 17 सीटों को बढ़ाएं, 30 सीट हासिल करे, जनता की इच्छा को पार्टी गारंटी में बदले। गुलाम अहमद मीर ने कहा कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने की चाबी झारखंड के लोगों के पास है। मोदी लोकसभा में जो सीटें मांग रहे थे वह जनमत उन्हें नहीं मिला। अभी वह 2 बैसाखियों पर है। एक पलटू चाचा हैं, उन्हें आपको सरकाना है। दूसरे बघेल जी के दोस्त हैं। उन्होंने कहा कि अगर जम्मू कश्मीर, हरियाणा, महाराष्ट्र व झारखंड में हमारी गठबंधन की सरकार बनी तो जनवरी में मोदी की सरकार गिर जाएगी।